देखो भाई साहब, अगर तुम भी उस परेशानी से जूझ रहे हो, परेशानी पता है कौन सी है? तुम बढ़िया खेलते हो, अपनी टीम के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन एस नहीं हो पाता या फिर 4 बंदे नहीं मरते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है तुम्हारा स्क्वाड तुम्हें नूब समझता है, क्योंकि तुम कभी ऐसी चीज करके नहीं दे रहे हो जो उनकी आंखों में आ जाए। तुम उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, मैच भी जिता रहे हो, ये बात तुम्हें पता है, क्योंकि तुमने बहुत क्रूशियल टाइम पे डैमेज मारा था और उन्हें रिवाइव किया था। लेकिन वो ये चीज भूल जाएंगे, वो सिर्फ ये याद रखेंगे कि वो हाईलाइट्स जो होती हैं गेम खत्म होने के बाद, वहां पे एस किसने मारा था, सबसे ज्यादा किल किसने किए थे। खैर, अब एक चीज गरीना ने अच्छी कर दी है, जो एमवीपी वाला सिस्टम है, अब उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है कि तुम्हारी वैल्यू समझ में आए। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किससे पड़ेगा? तुम्हें हाईलाइट में आना है, तुम्हें 3-4 बंदे मारने हैं। अब वो 3-4 बंदे कैसे मरेंगे, तुम अपनी स्क्वाड की आंखों में कैसे आओगे, वो भी सोचे भाई। अभी तो राउंड शुरू हुआ था और 4 बंदे एकदम मर कैसे गए, या फिर तुम बाद में रह जाते हो और तुमने चारों मार दिए। तो देखो, यहाँ कुछ 10-12 टिप्स हैं, अब वो मैं सारी शेयर करूंगा, लेकिन एक वीडियो में वो काफी लंबी हो जाएंगी, क्योंकि मुझे ये भी दिखाना होगा इस सिचुएशन में एस कैसे मारे, उसमें कैसे मारे। तो कुल मिला के बात ये है, तुम्हें एस प्लेयर बनाने के लिए एक पूरी सीरीज चलेगी। तुम इस चैनल को फॉलो कर लो अगर तुम्हें वो देखनी है। बाकी मैं एस मारता हूँ या नहीं मारता हूँ, उसके प्रूफ वगैरह जो हैं वो मैं तुम्हें अपनी प्रोफाइल से दे देता हूँ। काफी एस मारता हूँ मैं, काफी ज्यादा बड़ा नंबर रहता है। मेरी प्रोफाइल तुम देख लो। तो देखो, ये रही मेरी प्रोफाइल। पिछले कुछ सीजन दिखा दे रहा हूँ। अभी फिलहाल मैंने उतने मैच नहीं खेले हैं, रैंक भी उतनी ज्यादा नहीं हो पाई है कि मैं तुम्हें एस दिखा दूं कि इतने एस ऐसे मार सकते हैं। जिस सीजन में रैंक ज्यादा है, पिछले 2 सीजन, उधर तुम देखो मेरे कितने एस हैं। मैंने टोटल मैचेस खेले हैं 376 और एस है 63। मतलब तुम समझ रहे हो ये कितना बड़ा नंबर है एस के लिए। तुमको अगर ये नंबर बहुत बड़ा फील नहीं हो रहा है, बहुत छोटा नंबर समझ रहे हो, तो अभी बड़ा फील होगा। इधर भी तुम देख लो, 380 मैचेस में 51 एस है। इस सीजन में एस थोड़े कम हुए थे, लेकिन उसके कुछ अपने ही रीजंस थे। ऐसा नहीं है मेरा गेम प्ले खराब हुआ था, बात ये थी इस सीजन मेरी आईडी से 2 लोग और खेल रहे थे, तो उसका नतीजा ही है। वो वाला सीजन पूरा मैंने खेला है। अभी तुम देखो ये कितना बड़ा नंबर है। लीडर बोर्ड में जाएंगे, लोकेशन में जाते हैं। अब यहाँ पर तुम ये देखो, जो पहले नंबर पर बंदा है अभी मेरी लोकेशन में, इसके 382 स्टार्स हैं। इसके मैचेस देखना, अब इसने 338 मैचेस खेल रखे हैं और इसके क्वाड्रा देखो 0। अब ये तो बहुत रेयर केस है, पता नहीं ये शायद हैकर के साथ खेल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरे बंदे का भी दिखा देता हूँ। 425 इसने मैच खेले हैं और एस इसके 23 है। तो अभी तुम्हें फील हो गया होगा वो नंबर कितना बड़ा है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इतना बड़ा नंबर तुम कैसे लेके आओगे, जिससे तुम्हारे दोस्त, अगर तुम जिंदा हो तो बिलीव करें कि तुम 4 बंदे मारोगे, मैच निकलेगा अगर तुम जिंदा हो। अब ये चीज कैसे लानी है, उसके लिए सिर्फ 10 टिप्स हैं, वो तुम सीख लो, बाकी अपने आप होगा। तो देखो, सबसे पहली टिप, जब सीएस का मैच स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तुम क्या करते हो, अपनी गन्स खरीदते हो और तुमने अपने दिमाग में एक चीज सोच रखी होती है, मुझे कहां से भाग के कहां पहुंचना है। अगर ये नहीं सोच रखा तो भाई साहब तुम्हारा गेम बहुत गड़बड़ है। पहले तो तुम ये सोचो मैं कहां से जाऊंगा और कहां मुझे बंदा मिल सकता है जिसको मैं मारूंगा। तो सबसे पहले तो ये चीज, और ये चीज सोचने के बाद ये मत सोचो मुझे ये गन लेनी है, वो ग्लू वॉल ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, वन टैप मारूंगा। नहीं, जो गन उस बंदे को मारने में सक्सेसफुल होगी सिर्फ उतना सोचो। उस लोकेशन पे जाके वो बंदा कैसे मरेगा, वो बंदा कहां होगा, सबसे पहले ये सोचो। वो चीज तुम्हें सोचनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे 4 बंदे मारने हैं। सबसे पहले वो बंदा मारो, और जब वो बंदा मर जाएगा तो आधा काम तुम्हारा यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम उस लोकेशन पर एकदम भाग के गए थे और उनकी टीम को तुमने बैकफुट पे कर दिया है। दूसरी टिप है सही टाइम। ऐसा नहीं है जब तुम उस बंदे को मारने जा रहे हो, अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हो, तो ऐसा मत करो कि वो बंदा तुम्हें वहां से दिख रहा है और तुमने फायर कर दिया। उसे अपने पास आने दो। अगर तुम्हारे पास एसएमजी है तो उसे बिल्कुल पास आने दो। मतलब अगर तुम इस दीवार के पीछे खड़े हो तो पहले से फायर मत करो, बाई चांस चूक गया तो नहीं लगा उसको हेड, पास आने दो, एकदम हैवी डैमेज पड़ेगा, मरेगा बंदा। और जैसे ही एक बंदा मरता है उसके बाद तुम उनके पीछे पड़ जाओ हाथ धो के। अगर दूसरा राउंड है तो पहले और दूसरे राउंड में तुमको यही करना है, उनके पीछे पड़ जाना है हाथ धो के। अगर एक बंदा तुमने मार दिया अपने प्लान के साथ, उसके बाद उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। अब ये चीज कैसे करनी है उसके लिए मैं तुम्हें अपने गेम का एक वीडियो दिखाता हूँ जहां मैंने इस चीज को फॉलो किया है। अभी देखो, हाँ, तो अब तुम्हारी स्क्रीन पर वीडियो चल रही है। तो यहाँ पर मैंने सोचा था मैं इस जगह आऊंगा और उसके ऊपर चढ़ूंगा, जैसे ये है, यहाँ से मैं ऊपर चढ़ूंगा और उनका एक बंदा उस बॉक्स के पास होगा या तो सामने, या फिर वो मुझे ग्लू वॉल दिख गई थी। तो मैंने सोचा एक बंदा यहाँ से नॉक करूंगा और फिर मारूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मारते रह रहा हूँ। पहले तुम जाओ, सही टाइम का इंतजार करो। ये सही टाइम नहीं था, अपना बैक आ जाओ जितनी जल्दी आ सकते हो। ऐसा मत करो कि एक बार डैमेज पड़ा तो तुम उधर ग्लू वॉल डाल रहे हो या बचने की, बचो, अपने बैक आओ, उसके बाद इंतजार करो बिल्कुल सही मौके का। अभी वो सही मौका देखो। हम फिर से वही चीज करेंगे। बंदे सामने थे तो हमने अपना प्लान एकदम
सोच के रखा है कि हमें वो बंदा एक बंदा मारना है यहाँ से कैसे भी करके। अगर एक बंदा तुमने मार लिया उसके बाद तुम्हें उसके पीछे पड़ जाना है। दूसरा राउंड है ये, उनके पास भी बड़ी वाली गन्स नहीं होंगी। अब एक बंदा मरा, अब उन पे हमला कर दो क्योंकि अभी वो बैक फुट पे हैं। अभी सोचो मत, तुम उनके पीछे पड़ जाओ, वो रिवाइव देने भाग रहे होंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, तुम पीछे पड़ जाओ। अभी एक बंदा पीछे से फायर कर रहा था, वहां पे होगा जिसने मुझे स्टार्टिंग में डैमेज दिया था, वो भी इधर खड़ा होगा, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, अब कुछ हो जाए। तो ये चीज़ें तुम्हें करना सीखनी है, तो ये चीज़ें तुम्हें सीखनी है। दूसरा राउंड है तो एक बंदा बस नॉक कर लो, उसके बाद हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाओ। अब देखो ये तो हुआ सेकंड राउंड और यहाँ पर मैंने रस भी किया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें यहाँ पर समझनी चाहिए या फिर शायद तुमने समझ ली हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो सेकंड राउंड जब कोई टीम हारती है, मान लो तुम्हारी टीम हारी है, लेकिन अगर तुम्हारी टीम जीती होती, तुम उस तरफ होते, तब तुम कैसे सोच रहे होते? तुम पता क्या सोच रहे होते? अभी उन सबने लॉन्ग रेंज की गन ली होगी, तो अगर हम लोग शॉर्ट रेंज के साथ एक जगह पे रहें, उन्हें आने दें, तो हमारे पास मौका होगा मारने का। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कोई उन पर रश करेगा, वो एक ही चीज सोच के बैठे होंगे, वो सब लॉन्ग रेंज की गन लेंगे। तो अगर हम लॉन्ग रेंज की से उन्हें पहले मार दें तो एक तो ये चीज हो गई, या फिर हम जोन छोटा होने दें तब उनको मार देंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, मैंने उन पर रश कर दिया। तो एक तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, पहला बंदा तुमने मार दिया है तो उन्हें धोखा दे दो, अनएक्सपेक्टेड चीज कर दो। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें भी तुम्हें सेम ही चीज करनी है, अपना एक बंदा मारने की सोचना है, वो बंदा कहां से मरेगा, और फिर तुम्हें अभी जो मैंने किया वही सेम फॉलो करना है। अभी मैं तुम्हें एक और वीडियो दिखा देता हूं। देखो मेरे पास बहुत वीडियो हैं, तुम सोच रहे हो ये रैंडम हो गया है, तो नहीं, मैं बहुत बार ऐसा करता हूं। तुम चाहो तो मैं 5-6 दिखा दूंगा, लेकिन बात ये है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी तुम एक और देख लो जो फर्स्ट राउंड में मैंने किया है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और कैसी कैसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है, सही टाइम पे कैसे, वो सब कुछ बताऊंगा। अभी फिलहाल तुम फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में क्या करना है वो देखो। अभी फर्स्ट राउंड देख लो। तो देखो यहाँ पे मैंने G18 ली है और मैंने प्लान किया था मैं इधर से लेफ्ट साइड से जाऊंगा पूरा भाग के, और यहाँ पर एक बंदा ढूंढने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मुझे एक बंदा मिल जाएगा, फिर सेम जो हमने पहले किया था हम रश कर देंगे। अभी मैं एक बंदा ढूंढने के चक्कर में हूँ, जैसे ही मुझे एक बंदा मिलेगा मैं फिर उसको मारूंगा और रश कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अपने प्लान पर अटल रहो। तुम्हें ऐसा अंधा फायर नहीं करना है, जैसे ही एक बंदा मिले उसको डाउन कर लो, फिर पीछे पड़ जाओ। तुम्हें जहां जहां बंदा दिख रहा है मारते जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर सब बेचैन होंगे। वो मेडकिट लगा रहा है, वो मारा, रुको मत, क्योंकि तुमने अभी जो छत पे डाउन किया है उसे कोई रिवाइव कर रहा होगा, वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा, तुम भागते रहो। एक बंदा हमें सामने दिखा, देखो वो छत पे आ गया, अभी ये नीचे गिर गया रिवाइव होने के लिए। अब वो बस सामने बचा है, तुम उसको जैसे तैसे मार लो, तुम्हारा एस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरा हेड पड़ गया। तो मैं सबसे जरूरी अब इस पूरे कार्यक्रम में जो कुछ भी हमने किया, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि अभी वो दो बंदे हैं तो मैं उन्हें मारूंगा या नहीं मारूंगा, मेरे पास लॉन्ग रेंज की गन है। कॉन्फिडेंट रहो। मैंने बॉडी मारा था, तुमने AN94 से भी देखा होगा, दो बंदों को तो मैंने प्योर बॉडी भरा, बिल्कुल भी एक भी हेड नहीं पड़ा, लेकिन वो मरे क्योंकि वो जान ही नहीं रहे थे कोई पीछे से आके मार देगा। तो ये चीज ध्यान में रखो और इसको फॉलो करके देखना। अगर इसमें सक्सेसफुल होते हो, 4 तो नहीं मरेंगे क्योंकि पहली बार कर रहे हो, लेकिन अगर 2 मरते हैं, तुम्हारी टीम जीतती है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लौट के आना, क्योंकि कल वीडियो पड़ जाएगी दूसरी। आगे तुम्हें कैसे खेलना है वो भी बताऊंगा। CS में एकदम तुम्हें परफेक्ट प्लेयर बना दूंगा। तुम्हें जान के बड़ा ही अजीब लगेगा, पिछले सीजन मेरा एक भी स्टार कम नहीं हुआ था। अगर टीम भी हार रही थी तो मैं MVP था, क्योंकि भाई ने ट्रिपल किल कर रखे थे, या एस मारा होगा, या फिर 10 किल करे होंगे, तो मैं MVP रहता हूं, तो रैंक भी कम नहीं होती है। अब ये चीज तुम्हें अपने में कैसे करनी है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करो और लौट के आओ जल्दी से। फिलहाल के लिए बाय बाय।